हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में हिंदी के पार्ट 8 मध्य प्रदेश के गौरव को पढ़ेंगे और समझेंगे। है ना। मध्य प्रदेश के गौरव में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। जैसे जैसे संस्कृत साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलिया दाई गली में मध्यवर्गीय परिवार में देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी। किसने की थी? शंकर दयाल शर्मा ने। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, लंदन में अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन मतलब टीचर का काम किया। अब इनकी रुचि काय में थी? काव्य शास्त्र में इनकी रुचि थी, संगीत और साहित्य में भी इनकी रुचि थी, खेलकूद क्रीड़ाओं में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। वे तैराकी के लखनऊ विश्वविद्यालय में चैंपियन रहे, मतलब तैरने में। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा, देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई है, मूलधारा और देशमणि। विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों में से विभूषित किया गया है। डॉक्टर शंकर दयाल 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक ईश्वर सभा में विलीन होकर आंदोलन में जन आह्वान के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने जेल की यात्रा भी इनको करना पड़ी। 1952, 57 और 62 के मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के निर्वाचित हुए। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उनके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा विधि के लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी ये रहे। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने 1971 और 80 में भोपाल से सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कोलकाता में भी कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 और 1977 पर आप भारत के संचार मंत्री भी रहे। वो है ना, अपने देश के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 में आप उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र से सम्मानित पद पर आसीन हुए। है ना। डॉक्टर शर्मा ने स्वाभिमान देश के अग्रणी योद्धा को साक्षी रखा है और उन्होंने पूरे आध्यात्मिक लौकिक पूरे व्यवहारों को किया। जिसके साथ साथ उन्होंने राजनीतिक मूल्यों का संरक्षण होते हुए देखा और विवेकपूर्ण हस्तक्षेप किया और कि अवमूल्यांकन राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यह किसी भी दंभ का लेश नहीं होता था। वो सभी के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करते थे। उसके बाद भी वो जन सामान्य से मिलने के लिए समय निकाल लेते थे। जैसे प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 मतलब 1:30 बजे तक, मतलब सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक वो जन सामान्य लोगों से मिलने के लिए समय निकाल लेते थे, मानो उनके लिए वो परिवार के सदस्य ही हो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विरल संयोग माना जाए कि एक ही समय में विभूतियों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर गौरवान्वित उन्हें किया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की यात्रा करके अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह शिंदे में 25 दिसंबर
1925 को हुआ था। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, है ना। वे घरेलू संस्कार का प्रभाव उनका पड़ा। अटल जी सहज ही सम्मान भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्रित करना और सभी गरीब बच्चों को वो पढ़ाने में उन लोगों की मदद करते थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी आध्यात्मिक एवं कवि थे। उनके पिता की रचनाएं पढ़ने के बाद अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की जाने लगी। उन दिनों घनाक्षरी, सवैया, छंद विशेष पसंद किए जाने लगे थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी इसकी रचनाएं की है। भारतीय जनता की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे वो। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीननाथ उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए। राष्ट्रधर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन भी राजनीतिक किया और राजनीतिक में भी उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीतिक में सक्रिय रहे, है ना। उनकी अपनी 51वीं कविताएं उत्तर प्रदेश के हिंदी लखनऊ में उन्होंने हिंदी गौरव विभूषित से सम्मानित किया गया। मेरी 51 कविताएं कवि कविराय की कुंडलियाँ, न दैत्य न पलायन, मेरी संसदीय यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अपनी भाषा शैली में तथ्य प्रस्तुत की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हुए। सांसद ही नहीं, जन सामान्य भी उनसे सुनने के लालायित रहते थे, मतलब सुनने के उनसे इच्छुक रहते थे। उनकी भाषा, काम, साहित्य के और प्रेरक होते हैं। वे समयानुकूल श्रोताओं के सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते थे। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। ये थे हमारे मध्य प्रदेश के गौरव। यहाँ पे लेसन एक्सप्लेन फिनिश होता है ना। आपको समझ में आ ही गया होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।